ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है ना, माहौलियाती तब्दीली, मतलब मेरा ख्याल है कि वी आर द मोस्ट हु आर सफरिंग। लेकिन मरियम शबीर हमारे साथ हैं, माहिर मौसमियात हैं। मरियम, आप ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर इस वक्त बैठी हुई हैं, तो पहले ये बता दें हमें कि ये सिर्फ हमारा ही फिनोमेना है ये ग्लोबल वार्मिंग? वी डू नो कि पूरी दुनिया ही सफ़र कर रही है, लेकिन सफ़र नहीं कर रही जिस तरह हम कर रहे हैं। जी हुमा, एब्सोल्युटली। आप पूरी दुनिया में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स तो हैं हर जगह। आपको डिफरेंट इलाकों में फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर्स आपको नजर आती हैं, हीट वेव्स हैं, जैसे यूके में भी और यूएस के भी काफी सारे स्टेट्स में हीट वेव्स, स्पेन में हीट वेव्स का जो है वो बताया गया है कि खबरदार किया गया है शहरियों को कि मुहतात रहें। पाकिस्तान, इंडिया समेत पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें तो तकरीबन हर साल ये आपको मिलता है। लेकिन व्हाट मेक्स इट वर्स, इसके जो बाहर के मालिक हैं वहां पर ये होता है कि उनके पास कैपेसिटी भी है, रिसोर्सेज भी हैं और दे हैव मनी टू। फॉर एग्जांपल, जैसे टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब चले जाएं तो उस वक्त जो है वो पावर होता है इन नेशंस के पास, वो एसीज ऑन कर लेते हैं, कूलिंग होती है, हॉस्पिटल्स में उनके पास अरेंजमेंट्स होते हैं, यानी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर उनका बड़ा अच्छा होता है कोई भी इशू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि इंक्लूडिंग अदर साउथ एशियन कंट्रीज टू, हमारा गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही बुरा है। किसी किस्म की आफत जो आती है मौसमियाती रिलेटेड, हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते, चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हो नॉर्थ में। हर साल हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उससे देखते कुछ नहीं है, ना ही उससे सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में की जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को तबाह करने में, उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे जैसे मुल्कों पर पड़ता है अब, लेकिन बाकी दुनिया पे भी पड़ना शुरू हो गया है। हम तो एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर किसी कोई अफोर्ड कर सकता है, पहले वो 2 एसी चलाता था, अगले साल वो 5 एसी चलाएगा। उनके आउटर्स कितनी हीट एनवायरनमेंट में जनरेट करते हैं वो सबके सामने हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं। हल क्या है? मतलब ग्लोबल लीडर्स भी बैठते हैं या अपनी मुल्की सतह पे हम सोचें, व्हाट इज़ द वे आउट? जी, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग जो होती है वो लीडिंग कॉज होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क रेडी होगा उसको कम करने के लिए। ऑफ कोर्स एक 5 ईयर टारगेट्स हर मुल्क के होते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है एनुअली, उसमें आके अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जिस लिहाज से जिस रेट से कम होने चाहिए हो नहीं रहे, तो उसी की वजह से आपको ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट नजर आता है सारे ममालिक में। और पाकिस्तान में चूंकि फंडिंग नहीं है, लॉस एंड डैमेज फंड में भी जो कॉन्ट्रीब्यूट डेवलप कंट्री ने किया वो बहुत ही कम है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादातर एडेप्टेशन, थोड़ी बहुत एडेप्टेशन पे काम करते हैं, मिटिगेशन पे काम नहीं करते। यानी कि एक आफत आने वाली है उससे पहले आप किस तरह से प्रिपेयर करके शहरी को महफूज कर सकते हैं, उस पर इतना काम नहीं होता है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज्यादा आपके सफर करते हैं। जहां तक एसीज की बात है, आप देखें कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 6 घंटे से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपके पास कूलिंग है भी और आप बहुत ज्यादा पानी पिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे बात होती है इंसान को बचाने की, उनकी जिंदगी को बचाने की, तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज है जिसको करना पड़ता है, लेकिन ग्लोबल एमिशंस को कम करने की जरूरत है। जी, बॉटम लाइन हमारी गर्मी और बाकी दुनिया की गर्मी, और गर्मी शायद उसी तरह से बढ़ रही है हर जगह। डिफरेंस ये है कि हमारी जब बहुत मरने वाली गर्मी यहाँ पड़ती है ना, तो बिजली बंद हो जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे की बिजली नहीं देते, लोगों को अपनी मदद पे छोड़ देते हैं कि तुम लोगों को बता दिए कि पानी पियो, छाँव में रहो, घर से ना निकलो, सो डू दैट बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। छाँव तो है नहीं ना हुमा, छाँव ही तो नहीं है। अब ये बताएं, हमें पता है कि हमें ग्रीन कवर की अशद ज़रूरत है, कभी शायद नहीं होती होगी, लेकिन अब तो जहाँ हमें दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त उखाड़े जा रहे हैं फॉर डेवलपमेंट सोसाइटीज एंड अदर प्रोजेक्ट्स। बड़े आराम से दरख्त जो है विच शुड बी नाउ क्रिमिनलाइज्ड, वो हमारे यहाँ हो रहा है। बाहर के मुल्कों से कोई कंपैरिजन ना सिर्फ ये सिर्फ दरख्त लगाने से नहीं होगा, बल्कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उस पर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उससे जो आपका एक फॉरेस्ट कवर होता है, आप इस्लामाबाद की तरफ आप जाए तो पहाड़ काट काट के इस्लामाबाद को इतना एक्सपेंड कर दिया, और यही हालत हर शहर की आपको पाकिस्तान में नजर आती है। तो ना सिर्फ दरख्त लगाने की जरूरत है, बल्कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, इनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, और जो आपकी वर्टिकल हाउसिंग है चाइना से सीखने की जरूरत है कि उसको हम किस तरह से प्रमोट करें, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। उसमें भी वो बालकनीज और रूफटॉप्स को किस तरह पूरे गार्डन्स में कन्वर्ट करते हैं, उस पे ग्रीन कवर बढ़ाते हैं। आइडियाज दैट वी शुड नाउ बी लुकिंग इनटू। मरियम शबीर अब्बासी साहिबा।